बिहार में खाली करे काट है काट जिस कारा काट को इस धरती में कहीं कोई जानता भी नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। आज उस कारा काट को सबसे ऊपर कारा काट, उसके बाद बिहार आया। तो पवन सिंह ने अभी कदम ही रखा और उसके बाद कारा काट को आसमान में पहुंचा दिया। तो सोचिए कि ये आदमी जब संसद में जाएगा और कारा काट के जनता के लिए गरजेगा तो वो क्या नजारा होगा। मैं यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आया, एक अच्छे इंसान और मेहनती इंसान के सपोर्ट में आया हूँ कि बार बार ऐसा आपको बेटा नहीं मिलेगा। नेता तो बहुत मिल गए, लेकिन पवन सिंह जैसा बेटा तो नहीं मिलेगा। यहाँ नेता का बेटा नेता हो जाता है, एक गरीब का बेटा आपके बीच में आया है आपका आशीर्वाद लेने। आप लोग देंगे ना? यहाँ से खड़ा पवन सिंह नहीं है, खेसारी लाल यादव खड़ा और कैंची छाप खेसारी का चुनाव चिन्ह है। अगर ये जीते तो खेसारी जीता, और खेसारी और पवन जीते तो पूरी भोजपुरी समाज जीत ले। जो आदमी सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड ही नहीं, इंडिया ही नहीं, भाई हम इंग्लैंड में जाते हैं तो लॉलीपॉप बजता है, अमेरिका में लॉलीपॉप बजता है। तो जो आदमी अपने भाषा के अमेरिका तक बजवा दिया हो, सोचो कि अगर आपका कारा काट का सांसद बनेगा तो क्या कहते हो। और हेलो, एक लोग कहते हैं किसी पार्टी की जरूरत है। जिसके पास आप जैसे भगवान हो उसको किसी पार्टी की जरूरत है। आज ये आदमी सांसद बनेगा, कल इसी बीच से एक और बेटा निकलेगा और सांसद बनेगा। हमें किसी नेता पे विश्वास, नेताओं को जिताकर दिखाए ना, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कोई पावर नहीं, उसको पूरी दुनिया पावर स्टार के नाम से जाने लगे। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। हम आज भी कपड़े पहनते हैं ना तो लोग खरीद के दे देते हैं, जो विकास नहीं है कहीं। तो अभी तक आप लोगों ने नेताओं को तो देखा ही है, उन्होंने हाँ कितने ऊपर कर हाथ में दे बेटा, हाथ में। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा भाई 4 तारीख को यहाँ से आप लोग इस भाई को सब लोग माला पहिरा के संसद भवन भेजिए, और 7 तारीख को फिर केसरिया आएगा आपके बीच में आपका प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए। तो जिताओगे ना? एक बार हाथ उठा के हल्ला करके बताओ। निमन से ले ले बिछी बिछी देवा, नहीं लेगा तो दूसरा को देंगे। तो चलिए, भैया को 4 तारीख को आप लोग संसद में भेजिए और 7 तारीख को खेसरिया टेंगे टेंगे करेंगे। ओके, थैंक यू। तो 12 नंबर 1 तारीख को कैंची को बटन दबाना है और अपने भैया को जीताना। मंच पे उपस्थित हमारे जितने भैया हैं, कुछ बहन हैं, और मंच के सामने हमारे भगवान खड़े हैं। ये कड़ाके की गर्मी में, ये तपती धूप में, 47 डिग्री टेम्परेचर में आप सब आशीर्वाद देने खातिर खड़ा बने जा। हम आप सबके सामने साष्टांग पवन भैया जिंदाबाद। हमनी के दुलौला स्टार, हमनी के प्यारा सुपरस्टार और हम सब के ट्रेंडिंग स्टार, आप सबसे इतना कुछ शेयर किया, अपने दिल की बात। मैं भाई को अपने दिल से लव यू बोलता हूं। हम इतने कहा केहू केहू कहल है कि पवन खेसारी के पीछे
ये जितने नौजवान घूम रहे हैं ये सब लफुए हैं, ये सब सेल्फी लेने के लिए पहुंच कि हमारे परिवार में क्या तकलीफ है, हमारे परिवार में क्या दुख दर्द है। तो भैया ये सोच के आप सब 1 तारीख को 12 नंबर पे कहाँ बजाओ दवाई बजा हमसे तक क्यों बोला जा तुम्हें लोग बोलता अरे भैया ते बोलते तो कहाँ दवाई मिले नहीं बाबू हाँ भाजी प्रणाम रे। आपकी वोट गड़बड़ाई में तो हर देवर गड़बड़ा जाएगी। जिंदगी में जानते हैं मैं आप सबके बीच में जब हम हो या पवन भैया हो, हम लोग जब आते हैं ना तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पीछे आप सबका ताकत होता है, आप सबका मोहब्बत होता है। और जो बातें भैया ने बोली कि किसी ने कहा था कि सेल्फी लेने के लिए लफुए खड़े हैं, उनको पता नहीं है आने वाले क्रांति है ये। और यही लफुए जो आपको लफुए दिखते हैं एक दिन आपके चक्का जाम कर देंगे। नौजवान अगर नहीं है तो धरती का विकास नहीं हो सकता है। खेसारी को बनाने वाले नौजवान हैं, हमारे माता बहन बेटी चाचा काका पितिया जो भी हैं। आप सोचिए कि पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया के नेता काराकाट में क्यों आने की जरूरत पड़ी सिर्फ एक पवन के लिए। इन्होंने कलाकार को बुलाया और मुझे नहीं लगता कि काराकाट क्षेत्र में इतने कलाकार आज तक कभी आए होंगे, और इतने कलाकार को आपने देखा भी नहीं होगा, और इतने सारे नेताओं को भी नहीं देखा होगा कभी। लेकिन एक पवन सिंह के आने से काराकाट लग रहा है ना कि महोत्सव की तरह हो गया है। यहाँ मेला लग रहा है हर दिन। ये देन कहीं ना कहीं पवन सिंह जी का है, और उससे ज्यादा देन आप सबका है कि आपने पवन सिंह को बनाया, आपने खेसारी को बनाया। तो जिंदगी में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बेटा आपके लिए लड़ता है ना तो बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं पवन हमारे यहाँ आप ही एक पवन नहीं है, यही एक पवन नहीं है, आज से मैं भी पवन हूँ। आप सब क्या है, बस तब आप सब चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप खुद पवन है तो अपने पे वोट मारना है, अपने कैंची छाप को मारना है, खुद को जिता लेना है। हम किसी और को क्यों जिताएं? अगर सब पवन है तो सब लोग अपना अपना वोट अपने लिए ही मारो, तब पता चलेगा कि हाँ ये लफुए क्या कर सकते हैं। ये अपन तरह लोग के विकास करे हैं। हम 7 तारीख को सिनेमा लेके आवत नहीं, रंग दे बसंती। तो बस जिंदगी में हमारे जीवन में संगीत है और हम इनको संगीत से दूर जाने नहीं देंगे। ये आप सबका सेवा भी करेंगे और कभी कभी आप सबका मनोरंजन भी करेंगे। और जब भी कोई फंक्शन होगा, कभी किसी स्कूल का उद्घाटन होगा, किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा, तो मैं वादा करके जाता हूं कि खेसारी लाल यादव यहाँ पर फ्री में कार्यक्रम करके जाएगा और रात भर मनोरंजन करेगा। यहाँ कोई भी फंक्शन होगा तो काराकाट के लिए खेसरिया आज से फ्री, आपके मनोरंजन के लिए, आपके खुशी के लिए, और सबसे ज्यादा खुशी इस बड़े भाई की खुशी के लिए कि ये आदमी सच में राजा है भाई। इतने बड़े माहौल में इतने बड़े आदमी से लड़ना आपको कम समझ में आता है। अगर इस आदमी के पास ताकत आप सबका नहीं होता तो ये अकेला हो जाता था, लेकिन आप सबका ताकत जिसके पास होता है वो जिंदगी का सबसे बड़ा। हम लोग सब कुछ हासिल कर लिए, अब हमें कुछ आप सबको देना है। आप लोगों ने हमें धन भी दिया, शोहरत भी दिया, स्टार भी बनाया, ट्रेंडिंग स्टार बना दिया, पावर स्टार बना दिया, रॉक स्टार बना दिया, सब बना दिया। इसीलिए हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ हैं तो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं।
और हमें आपके बदौलत अपनी जिंदगी को चलाना है, किसी पार्टी के बदौलत नहीं, किसी नेता के बदौलत नहीं। तो एक बेटा को इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि उस माँ को लगे जी नहीं, काराकाट का जनता ने मेरे बच्चे को अपने गोद में बैठा लिया। जिस माँ ने अपने बेटे को सिर्फ एसी में देखा है, जिस माँ ने अपने बेटे को अच्छे जगह बैठते हुए